दोस्तों, यदि आप भी सहायक आचार्य का परीक्षा दिए हैं तो निश्चित रूप से आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम या अन्य किसी भी विभिन्न ग्रुप में आप शामिल होंगे, अवश्य जुड़े हुए होंगे। उन ग्रुप में से किसी ग्रुप को ओपन कीजिएगा तो आपको किसी न किसी ग्रुप में एक चीज़ की चर्चा होती दिखेगी। वो चर्चा है कि क्या सभी पेपर में खंड वाइज पास करना है, अलग अलग पास करना है या ओवरऑल पास करना है। जो और सब तो उसमें 50% लोग ऐसे मिलेंगे आपको अभी भी, जबकि अभी तक ये बात क्लियर हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी भी आपको 50% लोग ऐसे दिखेंगे जिनका कहना ये है कि नहीं, सभी पेपरों में अलग अलग पास करना अनिवार्य है। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपको जिनका ये कहना है कि नहीं, अलग अलग पास नहीं करना है, ओवरऑल पास करना है। नियम क्या है और नियमावली में क्या है, इस चीज़ को आज हम लोग इस छोटे से वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। और बिल्कुल आज के बाद मुझे उम्मीद है कि किसी भी तरह का कोई संशय नहीं होना चाहिए। यदि आपका नंबर इतना आता है तो आप निश्चित इसके बाद जो है डीबी की तैयारी करें, डॉक्यूमेंट तैयार रखें, डॉक्यूमेंट जो जो आवश्यकता है उसको पूरा करेंगे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं कि नियमावली की तरफ, कि नियमावली में क्या है उसको देखेंगे। इससे पहले आप लोगों से अपील है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अवश्य लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 to 5 का। आप यहाँ पर देख सकते हैं इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए 3 पेपर का एग्जाम हुआ था। पत्र 1, पत्र 2 और पत्र 3। पत्र 1 में 100 नंबर का था, इसमें माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा लेना था। और पत्र 2 में आप जनजातीय क्षेत्रीय भाषा ले सकते थे। पत्र 3 3 खंडों में था बटा हुआ। तो इसमें आप यहाँ पर देख लें कि यहाँ साफ लिखा हुआ है कि इस पत्र में न्यूनतम 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। ये पत्र 1 की बात हो रही है। इस पेपर 1 में आप पत्र 1 में 30% अंक लाने, यानी 30 नंबर अंक लाना अनिवार्य होगा। उसके बाद आपको कहीं भी नहीं लिखा है कि पेपर 2 में इतना नंबर लाना होगा, पेपर 3 में इतना नंबर लाना होगा, कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि सिर्फ जो है पेपर 1 में 30% अंक लाना है। उसके बाद पेपर 2 और 3 में जो अंक आपका आवेगा उसका नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया क्या है, मैं इसका भी वीडियो बना दिया हूँ। नॉर्मलाइजेशन किस तरह से हो रहा है, जेएसएससी किस तरह से कर रहा है, उसका वीडियो बना दिया हूँ। उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका जो अंक आ रहा है वो अंक जो है कितना इसके बराबर है या नहीं, आप यहाँ देखेंगे वो कितना अंक लाना है। अभी मैं बता रहा हूँ दोनों का सम्मिलित रूप से, कि पेपर 1 में सिर्फ 30% अंक लाना है और पेपर 2 और 3 में किसी कहीं पर इस नियमावली में नहीं लिखा हुआ है कि आपको कितना नंबर लाना है। जो भी नंबर आएगा उसका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका जो जितना प्रतिशत रिक्वायर्ड है उतना प्रतिशत आपका अंक आ रहा है तो निश्चित रूप से डीबी में जो है आपका नाम आवेगा। वो प्रतिशत क्या है मैं अभी आगे बता रहा हूँ। अब इसके आगे 6 to 8 की बात कर लेते हैं। इसमें 4 पेपर का परीक्षा हुआ था। पेपर 1 था माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा, पत्र 2 था क्षेत्रीय भाषा, और उसके बाद पत्र 3 था सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी, और पत्र 4 था वैकल्पिक, जो आप या गणित एवं विज्ञान या सामाजिक विज्ञान या भाषा शिक्षक के लिए था। उसमें कितना कितना नंबर का है आप लोग बहुत बार देखे होंगे, बहुत बार सुने होंगे, अच्छी तरह जान रहे हैं, इसलिए मैं उस पर डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूँ। यहाँ पर आप साफ देखिए कि ये जो माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा विषय में प्राप्त अंक मात्र आहरक यानी क्वालिफाइंग होगा। इस पत्र में न्यूनतम 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। यहाँ पे ये क्लियर है। अब उसके बाद में पेपर 2 और 3 का कहीं कोई चर्चा नहीं है। आप पूरा 135 पेज का नियमावली खंगाल लीजिए, कहीं आपको नजर नहीं आएगा कि पेपर 2 और पेपर 3 में कितना नंबर लाना है। पेपर 4 में अवश्य आपको दिखेगा, वो पेपर 4 में कितना अंक लाना है आपको यहाँ पर दिखेगा। सॉरी, पेपर 4 में 33% अंक लाना, ये यहाँ यही आपको दिख जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं सभी का पेपर 4 में, आप यहाँ देख लीजिए उक्त विषय में 33% अंक लाना अनिवार्य होगा। उसके बाद ये भाषा शिक्षक के लिए है। उसके बाद आप यहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे
सामाजिक विज्ञान के लिए उक्त विषय में 33% अंक लाना होगा, यानी पेपर 4 की बात हो रहा है। इसी तरह से गणित एवं विज्ञान के लिए। उसके बाद यानी कि अब क्लियर हो गया पेपर 4 में कि पेपर 1 में 30% अंक लाना है और पेपर 4 में 33% अंक लाना है। पेपर 1 to 5 की बात करें तो पेपर 1 में सिर्फ 30% लाना, 30% लाना है और पेपर 2, 3 में कोई भी मार्क्स जो है उसका बाइंडिंग नहीं है कि आपका इतना नंबर लाना अनिवार्य है या ये है, ऐसा मतलब नहीं लिखा है उस जगह पर कि इतना नंबर आप लाएंगे तभी आपका जो है कॉपी की जांच होगी, ऐसा नहीं लिखा है। हाँ, आपका नंबर आ जाता है, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन के बाद जो है अब आपका मार्क्स जो है इतना आता है कि नहीं इसके बराबर। यहाँ देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं परीक्षा में निम्न न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। अनारक्षित या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो बच्चे होंगे उनको 40% अंक लाना होगा। किसमें? पेपर 2 और पेपर 3 में। 1 to 5 की बात कर रहा हूं मैं। पेपर 2 में और पेपर 3 में जो अभी आपका रॉ मार्क्स आया है उसको नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन के बाद यदि आप जनरल सीट के लिए अप्लाई किए हैं तो आपको 40% नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर आना चाहिए, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हैं तो उनको पेपर 2 और 3 में नॉर्मलाइजेशन के बाद 32%, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो अनुसूची 1 में आते हैं उनको 34% अंक लाना होगा, और पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 जो है उनको 36.5% अंक लाना अनिवार्य होगा, और आदिम जनजाति जो है उनको 30% अंक लाना होगा। अगर 1 to 5 की बात करें तो ये पेपर 2 की बात है। या और यदि अगर 6 to 8 की बात करें तो पेपर 1 में 30% अंक लाना तो अनिवार्य है, और 30% अंक लाए उसके बाद आपका 2, 3, 4 का जांच होगा। पहले आप 30% अंक पेपर 2 में ले लाए, पेपर 1 में 6 to 8 में, तो अब फिर अभी आपको देखा जाएगा कि पेपर 4 में नॉर्मलाइजेशन के बाद 33% अंक आ रहा है या नहीं। अगर 33% अंक आ रहा है आपका, 33% मतलब 59.5 नंबर होता है, 60 नंबर मान के चलिए। नॉर्मलाइजेशन के बाद 60 नंबर यदि आपका आ रहा है तब जो है पेपर 2 और 3 और 4 तीनों को मिला करके 40%, 32%, 34% या 36.5% कैटेगरी वाइज जो आपका यहाँ जो लिखा हुआ है इस जगह में आप देख रहे हैं इतना नंबर, यानी पेपर 2, 3, 4 मिला करके अगर इतना नंबर आ रहा है तो निश्चित रूप से आपका डीबी के लिए कॉल आएगा। और अगर इतना नंबर नहीं आ रहा है नॉर्मलाइजेशन के बाद, यानी कि आप जो है पेपर 4 में अलग पास कर गए, आपका 60 नंबर आ गया, लेकिन और पेपर 1 में भी 6 to 8 की बात करना है, पेपर 1 में भी 30% आ गया, लेकिन यदि आप जनरल सीट के लिए क्वालिफाई किए हैं या जनरल सीट के लिए आवेदन किए हैं तो 40% जो है पेपर 2, 3, 4 मिला करके नहीं हो रहा है तो आपका डीबी के लिए कॉल नहीं आएगा। अनुसूचित जाति अगर 32% नहीं लाते हैं तो उनका डीबी के लिए कॉल नहीं आएगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 34% और पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 36.5% और आदिम जनजाति 30%, इतना से कम अंक लाते हैं तो उनका डीबी में कॉल नहीं आएगा। तो दोस्तों, इससे ये बात क्लियर हुआ कि 1 to 5 में जो है सिर्फ पेपर 1 में क्वालिफाई करना है, पेपर 2 और 3 में कितना नंबर आ रहा है अभी नहीं देखा जाएगा। अभी आपका जो भी आपने रिस्पॉन्स की से नंबर मिलाया है वो आपका अभी उसका कोई वैल्यू नहीं है। नॉर्मलाइजेशन के बाद इतना प्रतिशत आ रहा है कि नहीं उसको देखा जाएगा। और 6 to 8 में पेपर 1 में आपका 30% होना चाहिए, पेपर 4 में 33% होना चाहिए, उसके बाद जो है ओवरऑल 2, 3, 4 मिला करके 40, 32, 34, 36 या 30 जो आपका कैटेगरी है उस कैटेगरी के हिसाब से इतना नंबर आता है तो आप जो है बिल्कुल आपका नाम डीबी लिस्ट में आएगा और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले समय में सहायक आचार्य से संबंधित सभी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।
जय हिंद, जय झारखंड, जय जोहार।